कृष्ण की 8 मुख्य पटरानियां थी, लेकिन और 16,100 विवाह किसके साथ हुए? तो भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने बहुत सारी कन्याओं को 16,100 राज्य कन्याओं को अपहरण करके रखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य के साथ युद्ध किया और उन कन्याओं को उस दैत्य से मुक्त किया। और तो उन कन्याओं ने कहा कि आपने हमें यहाँ से तो मुक्त कर दिया, लेकिन अब संसार का कोई भी व्यक्ति हमसे विवाह नहीं करना चाहेगा, और इतने समय से हम अपने घर से दूर है, इस राक्षस की कैद में थे, तो अब हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण जो है वहाँ उस राक्षस से युद्ध कर रहे थे, उनकी एक पत्नी सत्यभामा जी भी उनके साथ थी, तो उनको बहुत दया आ गई। तो श्री ठाकुर जी से कहा कि ये सभी जो राजकन्याएं हैं ये सब मेरी बहन के जैसी है, आपके पास कौन से धन की या किसी चीज की या ऐश्वर्य की कमी है, तो इन सबको भी ले चलो, मेरी बहन जैसी है, पत्नी बना करके वही महल में रखना। तो नारद जी को शंका हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, तो आज का आदमी तो एक पत्नी हो उसको भी प्रसन्न रख ले तो बहुत बड़ी बात है, तो भगवान 16,108 पटरानियों के साथ कैसे रहते हैं? तो थोड़ा जाकर के देखा जाए, जाकर के हम देखते हैं। तो अब कहा नारद जी आए तो पहले माता रुक्मिणी के महल में देखा, तो ठाकुर जी एक ही महल में सभी पटरानियों को नहीं रखते थे, 16,108 महल थे, सब में अलग अलग रानियां रहती थी। तो नारद जी जिस भी महल में जाकर के देखते, तो हर महल में उनको हर पत्नी के साथ ठाकुर जी एक ही समय पे हर जगह पे दिखाई देते। अब ये तो कोई भगवान ही हो सकते हैं, कोई मनुष्य एक ही समय पे 10 जगह पर उपलब्ध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो रुक्मिणी जी के महल में जाके देखा तो रुक्मिणी जी और ठाकुर जी भगवान की पूजन कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं। दूसरी जामवती जी के महल में जाकर के देखा तो वहां पर जामवती जी तरह तरह के पकवान बना करके ला के ठाकुर जी को दे रही है और ठाकुर जी ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। सत्यभामा जी के महल में जाकर देखा तो ठाकुर जी स्नान करने जा रहे हैं, जामवती जी उनके लिए वस्त्र लेकर के जा रहे हैं, सत्यभामा जी वस्त्र लेकर के जा रही है। तो हर महल में कुछ ना कुछ जो है लीलाएं श्री ठाकुर जी की चल रही है। तो नारद जी ने कहा ये तो कोई देवता का ही लक्षण है, कोई देवता ही है जो एक साथ में एक ही समय पे हर जगह पर उपलब्ध रह सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। तो ठाकुर जी की महिमा बहुत निराली है।